हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा डार्क साइड ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के बारे में, या फिर यूं कहूं तो इस जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं एक एमआर को, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एक एमआर को, उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, ये मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है, मतलब मैं इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हर चीज का अच्छा पहलू भी होता है और बुरा पहलू भी होता है। तो इस जॉब के जो अच्छे पहलू हैं, इस जॉब में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, इसके ऊपर मैं पहले ही सेपरेट वीडियो बना करके रखा हुआ हूं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो अच्छी चीज पे मैं वीडियो बना चुका था, तो मुझे एमआर जॉब के निगेटिव साइड, बुरी चीजों पे भी वीडियो बनाना था। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो वीडियो और ये वीडियो बनाने में काफी लंबा समय हो गया, क्योंकि इसका कारण यह है कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं बीच में, उस पर वीडियो बनाना रहता है और बीच बीच में आपका क्वेश्चन आता है। जो मेरा एमआर टॉक सीरीज, जो ये मेरा वीडियो है जिसमें आपका कुछ क्वेश्चन रहता है जिसका मुझे जवाब देना रहता है, तो मैं वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो उसके लिए इतना ज्यादा लेट हो गया। लेकिन हाँ, मुझे वीडियो बनाना था डार्क साइड ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब पे, तो मुझे भी एक बहाना मिल गया। आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे एक व्यूअर है पायल जी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे पूछा कि सर, इस जॉब में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मुझे वीडियो बना करके दीजिए। तो उस समय मैंने उनका वहीं पे इंस्टाग्राम पे जवाब दिया। लेकिन ये जो टॉपिक है वो आप लोग के लिए भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। फ्रेंड्स, देखिए, हर चीज का अच्छा बुरा पहलू होता है, लेकिन ये हर चीज हर इंसान की सोच पे डिपेंड करता है, पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण से मैं बताता हूं कि मुझे आलू खाना पसंद नहीं है, लेकिन किसी को आलू खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आलू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलू वही है, मुझे पसंद नहीं है, किसी और को पसंद है। वैसे ही अगर सिक्स नंबर जो होता है, अगर उसको अगर बीच में रखोगे तो अगर मैं देखूंगा तो वो मुझे 6 नजर आएगा, लेकिन वही 6 आपके लिए 9 नजर आएगा। तो आप भी अपने जगह पे सही हो, मैं भी अपने जगह पे सही हूं। तो हर चीज का जो निगेटिव और पॉजिटिव है वो लोगों की सोच पे निर्भर करता है। लेकिन कॉमन जो चीज है, कॉमन क्या क्या प्रॉब्लम है जो हर एक इंसान को लगता है, वही प्रॉब्लम और चैलेंजेस के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। पहला जो मैं प्रॉब्लम लेता हूं, वो जो मुझे खासकर पर्सनली लगता है इस जॉब में, वो ये है कि इस जॉब में कोई भी फिक्स टाइम न लंच का है, न ब्रेकफास्ट का है, न डिनर का होता है। कई जो जॉब होते हैं वहां आपको टाइम फिक्स रहता है कि हाँ, ये टाइम है वो ब्रेकफास्ट का है, वो ये टाइम जो है 1 से 2 बजे वो लंच का होता है, और फिर डिनर का रहता है, ऐसा रहता है। लेकिन इस जॉब में ये प्रॉब्लम नहीं है, और खास करके मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं जो हूँ घर का बड़ा लड़का हूँ, लेकिन बचपन से ही सबसे पहले घर में भूख मुझे ही लगता था, और अभी भी लगता है। अभी भी मैं घर जाता हूँ तो सबसे पहले भूख मुझे ही लगता है, तो सबसे पहले खाना मम्मी मुझे ही देती है, और मम्मी को मैं बोलता हूँ सुबह सो के उठते हैं कि मुझे खाना दो करके। तो लेकिन इस जॉब में आने के बाद, जब से मैं इस जॉब में आया हूं, तो इसमें कोई भी ऐसा लंच का टाइम या ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप फैमिली में के साथ रहते हो तो आप ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हो, लेकिन लंच का टाइम कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है उसका मतलब आपका जो काम है वो डॉक्टर के टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर अगर 2 बजे मिल रहे हैं तो आपको 2 बजे पहुंचना ही है ना। 3 बजे अगर डॉक्टर मिलता है, विजिट देता है, तो आपको 3 बजे पहुंचना ही है। 10 बजे सुबह में देता है तो उस समय पहुंचना है, या रात में अगर विजिट देता है तो उस समय पहुंचना है। तो ज्यादातर जो कॉल होता है ना, वो 2-3 बजे दोपहर में ही कॉल होता है, तो उसमें ये फिक्स नहीं है, मतलब कि बाकी जो जॉब रहता है वैसा इसमें फिक्स नहीं रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे पर्सनली लगता है, और ये मैं सोचता हूं कि सभी आप लोग के लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि खाना जो है वो सबके लिए जरूरी है ना। हर चीज की टाइमिंग का फिक्स होना चाहिए, समय से हर चीज करना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा जो प्रॉब्लम इस जॉब में मुझे लगता है कि इसमें आपको पर्सनल टाइम कुछ नहीं है। मतलब यूं कहूं तो इस जॉब में अगर आप देखा जाए तो कंपनी बोलती है कि आपको 12 डॉक्टर से मिलना है एक दिन में, और 6 मेडिकल वाले से, केमिस्ट से मिलना है। कई कंपनियों में 10 रहता है, कई में 12 रहता है, कई में 15 रहता है।
मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं कि मान लो 12 डॉक्टर से दिन में मिलना है और एक डॉक्टर से मिलने में, विजिट करने में, डिटेलिंग करने में, सब चीज दवाई के बारे में बताने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट टाइम लगता है। एक उदाहरण लेते हैं तो 12 डॉक्टर को 5 मिनट अगर देते हैं तो 12 पंचे 60, मतलब 1 घंटा का ही काम है पूरे 24 घंटा में। लेकिन ट्रेवलिंग लेकर के आपको जहां दूर जाना है तो आपको सुबह ही निकलना पड़ेगा, तो ट्रेवलिंग का टाइम ले लो, है ना, वेट करना पड़ता है ना, आपको डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर में वो टाइम ले लो, फिर आपको मेडिकल से मिलना है वो टाइम ले लो, स्टॉकिस्ट से मिलना है वो टाइम ले लो, आपको फोन अटेंड करना है, ये वो कुछ फॉर्मेट वगैरह भरना है, तो ये सब चीज को लेकर के आपको मतलब इतना बिजी रहोगे आप कि आपको इसमें पर्सनल टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप घर में आकर के आपको कुछ आपको काम है तो उसके लिए आपको पर्सनल टाइम नहीं है। उसके अलावा अगर ये जो जॉब है ना, वो ऐसा नहीं कि 9 to 5 जैसे जॉब रहता है तो आप घर पे आ जाओ और टेंशन फ्री। आप 24 घंटा आपको इसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है ना, कि कल क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, मुझे कौन से डॉक्टर से मिलना है, कौन से डॉक्टर को क्या देना था, कौन से स्टॉकिस्ट से मुझे कितना बिजनेस लेना था, कौन से केमिस्ट से कितना बिजनेस लेना था। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। तो ये 24 आवर इन्वॉल्वमेंट का जॉब है। तो इसमें पर्सनल टाइम जो है ना आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतना सारा ट्रैवल करना रहता है, कहाँ सुबह ही निकलो रात को आओ। अगर आप ईमानदारी से जो काम करता है उसको ये समस्या जरूर पता होगा जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि पर्सनल टाइम नहीं मिलता है इस जॉब में। तो दूसरा जो समस्या है वो कि पर्सनल टाइम नहीं मिल पाता है। तीसरा अगर समस्या की बात करूं मैं, तो वो तीसरा समस्या जो मुझे लगता है कि इसमें कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। जो मैंने अभी जिक्र किया कि बाकी जॉब में होता है कि 9 to 5 जॉब है, तो 9 बजे जाना रहता है, तो आपका घर अगर है तो दूर है आधा 1 किलोमीटर के अंतराल में, तो आप 9 बजे पहुंचना है तो आप 8 बजे निकलो, 9 बजे जाओ और 5 बजे काम करके घर पे आ जाओ। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि यहाँ पे हम लोग का जो काम है वो डॉक्टर के टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर 6 बजे सुबह में मिल रहा है तो मुझे उस टाइम पे ही जाना पड़ेगा। अगर 10 बजे दिन में मिलता है तो उस टाइम पे ही मुझे जाना पड़ेगा। अगर 9 बजे रात में मिलता है तो उस टाइम में ही जाना पड़ेगा। फिर अगर आपको दूर जाना है तो वो टाइम लगता है। तो इसमें जॉब में कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है इस जॉब के। लेकिन पहले तो दिन रात और दोनों ही काम करना रहता था। अभी भी बहुत सारे जगह है जहां पे दिन और रात दोनों काम करना पड़ता है, लेकिन अभी कुछ जगह पे सुधार हुआ है। ये यूनियन को लेकर के, एमआर का यूनियन होता है तो उन लोग को लेकर के कि हाँ अब हमको भी अपने अधिकार के लिए कि हम 24 घंटे काम क्यों करें, है ना, हमारे भी जॉब में एक फिक्स टाइम होना चाहिए। तो कई कई जगहों पे 5 बजे के बाद काम अलाउ नहीं है, कई जगह पे 6 बजे के बाद काम अलाउ नहीं है। तो ये एक समस्या है कि इस जॉब में कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है जॉब को। उसके अलावा जो इस जॉब में चौथा जो मुझे प्रॉब्लम लगता है कि है और कॉमन जो सभी लोग के लिए होगा वो है कि इसमें बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि ये मार्केटिंग का जॉब है। आपको दिन भर 24 घंटा मतलब सोने के टाइम गाड़ी पे नहीं रहना पड़ेगा आपको, लेकिन अधिकतर टाइम जो है आपको गाड़ी पे ही बिताना पड़ेगा। तो ट्रेवल बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना। अगर 8-10 दिन आपको लोकल में रहना पड़ेगा, है ना, बाकी के दिन बाहर भी जाना पड़ता है। मतलब कई का तो 200 किलोमीटर जाना 200 किलोमीटर आना हो जाता है, कई में तो 250 किलोमीटर जाना आना हो जाता है ना। अगर ज्यादा दूर है तो वो आउट स्टेशन होता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। आउट स्टेशन मतलब कि वहां जाके आपको रात में स्टे करना है, लेकिन दूरी तो वही हुई ना। तो इतना ज्यादा लंबा ट्रेवल करना पड़ता है। अगर आप लोकल में भी रहो, मतलब हेडक्वार्टर में भी रहते हो, ज्यादा दूर नहीं जाना है तो भी आपको उतना चक्कर काटना ही पड़ता है। तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। तो मैंने क्या बताया कि ये जो कोई भी चीज का अच्छा पहलू भी होता है और बुरा पहलू भी होता है। तो ये जो है कई ट्रेवल जो है वो कई को पसंद है, तो ज्यादा ट्रेवल करना है तो इस जॉब को उसको अच्छा ही लगेगा। लेकिन ये ज्यादा ट्रेवल करना किसी को पसंद नहीं है तो उसको प्रॉब्लम लगेगा। लेकिन ज्यादा ट्रेवल, कोई भी चीज ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम ही होता है। इसलिए मैं ये पॉइंट ले रहा हूं कि ट्रेवल इसमें जॉब में ज्यादा करना पड़ता है, ये एक समस्या है। तो चौथा समस्या मैंने बता दिया कि ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता है। उसके बाद जो एक समस्या मुझे लगता है, पांचवी समस्या, वो ये है कि एक्सीडेंट का इसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है ना। क्योंकि आप ट्रैवल ज्यादा करते हो, दिन भर गाड़ी पे ही रहते हो, है ना। कैसे रास्ते, कैसे ट्रैफिक, कहीं कैसा भी रास्ता, जंगल है, पहाड़ है, जैसे भी एरिया है, जिसका जैसा एरिया है वैसा टाइप से, है ना। तो दिन भर आप अगर गाड़ी पे रहोगे तो आपको वहां एक्सीडेंट का रिस्क तो रहेगा ही ना। तो एक्सीडेंट का रिस्क भी इस जॉब में है। बहुत सारे ऐसे मैंने न्यूज जब से मैंने
जॉब करना चालू किया है तब से मैंने ऐसे बहुत सारी खबर सुने हैं, फोटोज और वीडियोज भी देखे हैं कि फलाना एमआर का एक्सीडेंट हो गया और वो स्पॉट ही डेथ हो गया। तो ऐसे सारे न्यूज भी आते रहते हैं। तो ज्यादा ट्रेवल करना है तो इसमें एक्सीडेंट का रिस्क भी ज्यादा है, या फिर मान लो अगर कोई मरता नहीं तो भी हाथ पैर तो टूट जा ही जाता है, क्योंकि गाड़ी पे आप रहोगे ना तो कभी ना कभी तो कुछ ऐसे होने की संभावना है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये जो है वो एक फैक्टर है एक्सीडेंट का। उसके बाद जो मुझे इस जॉब में प्रॉब्लम लगता है वो है कि हेल्थ रिस्क का। अगर आप अब देखो, अब इतना ज्यादा ट्रेवल करोगे, है ना, खाने का टाइमिंग नहीं है ना, सोने का भी टाइमिंग नहीं है कि अगर जल्दी निकलना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, लेट को आते हो तो लेट को आपको सोना पड़ेगा। तो इस टाइप से अगर आप जिसका लाइफ स्टाइल रहता है तो उसको हेल्थ का रिस्क भी रहता है, हेल्थ की समस्या भी आती है। अगर जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करेगा उसको सर्वाइकल डिस्क की समस्या, रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द, ये सब समस्या चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद इस जो जॉब में है उसको अधिकतर जो है ना डायबिटीज, शुगर हो ही जाता है ना, हाइपरटेंशन, ये सब चीज, बहुत ज्यादा टेंशन लेना तो हाइपरटेंशन भी हो जाता है। डायबिटीज खाने वगैरह का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी खाते हैं इधर उधर, है ना, तो उसके वजह से भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी समस्या आ जाता है। तो हेल्थ रिस्क का भी फैक्टर है इस जॉब में। तो एक ये भी है कि इतना टेंशन है, ट्रेवल करना पड़ता है, तो इसकी वजह से एक हेल्थ फैक्टर भी है इस जॉब में, इस प्रॉब्लम को ले सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम है इस जॉब में, वो यूं कहूं तो है कि जॉब सिक्योरिटी की। ये जो जॉब है वो प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है नहीं। तो किसी भी प्राइवेट जॉब में जॉब का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि इस दिन आपका जॉब रहेगा। हाँ, जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो तब तक आपका जॉब है, लेकिन जिस दिन आपका परफॉर्मेंस घटने लगा, क्योंकि ये मार्केटिंग जॉब है, हर चीज परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। आपको एक सेल टारगेट दिया जाता है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है, आपका जो काम है वो आपको अच्छा करते रहना पड़ता है। तो जब तक आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तब तक अच्छे हो, लेकिन जिस दिन आपका परफॉर्मेंस गिरा तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कई कंपनियां आपको, कई बार होता है, बहुत सारी कंपनियां आपको डायरेक्ट टर्मिनेट कर देगी, या फिर ट्रांसफर कर देगी, या फिर सैलरी डिटेक्ट करना चालू कर देगी, कई बार निकाल देगी। तो ये सब चीज समस्या रहती है, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है और मार्केटिंग है, तो परफॉर्मेंस भी करना रहता है। तो एक जॉब सिक्योरिटी का भी इस प्रोफेशन में प्रॉब्लम है। सरकारी जॉब ऐसा नहीं है कि हो गया तो, लेकिन अभी तो सरकारी जॉब में भी कहीं भी अच्छा काम करोगे तभी जो है सो आपका है। वहां भी अगर आप सरकारी जॉब में भी अगर आप कुछ गलत करते हो तो वहां भी आपका जॉब जा सकता है। तो एक ये फैक्टर है जॉब सिक्योरिटी का। उसके बाद जो तीसरा, सॉरी कितना नंबर हो गया मुझे पता नहीं, उसको मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पे लिख करके, आप भी नोट कर लेना आप उसको। तो एक और जो समस्या है वो मुझे जो लगता है वो है कंटिन्यू परफॉर्मेंस करने का। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये मार्केटिंग का जॉब है, तो इसमें जब तक आप परफॉर्मेंस करते रहोगे तब तक आपकी जॉब एकदम सेफ है ना। तो देखो, एक बार जैसे मान लिया इस महीने आपने टारगेट कर लिया और अगले महीने टारगेट नहीं हुआ, उसके अगले महीने टारगेट नहीं हुआ, तो आपने जो लास्ट 2-3 महीने पहले टारगेट किया था वो भूल जाएंगे, है ना, वो मैटर नहीं करता। आपने इस महीने क्या किया, इस महीने क्या आपने परफॉर्मेंस है ना, तो वो देखा जाता है। आप ऐसा नहीं कि पिछले साल आपने इतना अच्छा किया तो अभी नहीं कर रहे हो, तो अरे देखो सर मैंने तो पिछले साल किया था, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूअस डे बाय डे, हर दिन, हर महीने, हर साल आपको कंटिन्यू परफॉर्मेंस करना पड़ता है। उतार चढ़ाव आते हैं, किसी महीने टारगेट होता है, कई महीने टारगेट नहीं होता है ना, तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। लेकिन एक है कि आपको कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस करना पड़ता है इस जॉब में, तो ये भी एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम है इस जॉब का। उसके बाद जो ये एक समस्या जो मुझे इस जॉब का लगता है, वो सबसे बड़ा समस्या यूं कहूं तो वो है सेल्स प्रेशर का। अब ये जो है मार्केटिंग का जॉब है, इसमें टारगेट दिया जाता है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। अभी पहले भी मैंने जिक्र किया, तो सेल्स का प्रेशर ऐसे नहीं कि इसी जॉब में, एमआर जॉब में, मार्केटिंग में कहीं भी चले जाओ आपको सेल्स का प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा, सेल्स प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा। तो वही है कि कोई लोग इसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं तो उनको ये चीज प्रॉब्लम नहीं लगती है, और क्यों हैंडल नहीं कर पाते तो इसके लिए प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली, जो है ना सेल्स का प्रॉब्लम। आपको टेंशन रहेगा, टारगेट पूरा करना है तो करना है ना, इसका टेंशन, कंपनी आपको दबाव डालेगी, आपके मैनेजर बोलेंगे कि, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव रहता है ना, तो वो चीजें इस प्रोफेशन में है, एक सेल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो इसको नोट करके रख लो। उसके बाद जो समस्या मुझे इस जॉब में लगती है कि बहुत लंबे समय तक आपको वेट करना अगर पसंद नहीं है तो आपको ये जॉब ये अच्छा नहीं लगेगा, और ये प्रॉब्लम लगे आपके लिए। क्योंकि जब हम डॉक्टर से विजिट करने जाते हैं तो पहले पेशेंट लोग रहता है,
तो पहले पेशेंट लोग को डॉक्टर देखेगा, क्योंकि डॉक्टर किसके लिए है? पहले वो पेशेंट के लिए है ना, जो मरीज है भाई, उसको पहले वो तकलीफ का उसका निदान करेगा ना, कि हम पहले उसके लिए। तो सबसे पहले पेशेंट होता है, तो पेशेंट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। मान लो कि अगर कुछ डॉक्टर होते हैं जिसका फिक्स टाइमिंग होता है विजिट का, तो उस समय वो पेशेंट को रोक देते हैं और एमआर लोग से मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे अगर एमआर है तो आपको लाइन में कतार में खड़ा रहना पड़ेगा लंबे समय तक, या फिर कोई पेशेंट आ गया तो उस समय आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारा वेट करना पड़ता है, और वो भी टेंशन लेके नहीं, इतना सारा मान लो घंटों खड़े हो तो टेंशन नहीं है, मुस्कुराते ही रहना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप कहीं मेडिकल स्टोर में जाते हो तो मेडिकल स्टोर में भी पेशेंट खड़ा था पहले, तो पहले पेशेंट को वो दवाई देगा, उसके बाद आपसे बात करेगा, तो वहां भी आपको घंटों समय देना पड़ता है। उसके बाद अगर आप स्टॉकिस्ट पॉइंट पे जाते हो, वहां भी आपको घंटों समय देना पड़ेगा। अगर बहुत सारे एमआर खड़े हैं, भीड़ है, तो वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये अगर आपको इंतजार करना पसंद नहीं है, कई लोग को नहीं होता है, तो ये आपको एक समस्या लगेगी कि आपको घंटों वेट करना पड़ेगा क्लिनिक के बाहर और मेडिकल स्टोर के बाहर, तो ये एक समस्या है। उसके बाद जो आखिरी समस्या मैं बात करूं, वो जो इस जॉब के लिए है, वो है कि इसका गिरता हुआ रिस्पेक्ट, है ना। इस जॉब का पहले बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट था। खैर मैं वो दौर नहीं देखा हूं, मैं भी कोई पुराना ऐसा ओल्ड पर्सन नहीं हूं। मुझे भी करियर शुरू किए हुए 8 साल हुए हैं, 8 साल के लगभग। तो उससे पहले बोलते हैं कि इससे पहले 20-25 साल पहले बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था इस जॉब का, पर अभी धीरे धीरे उसका रिस्पेक्ट घटते चला गया है। अब इसके कारण बहुत सारे हैं, इसकी जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन एक ये है कि इसका आपको डॉक्टर के पास भी, जैसे पहले डॉक्टर एक एमआर को वैल्यू देते थे, अभी अब ये इतना देना कम हो गया। बहुत सारे आपको ये चीज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा कई मेडिकल स्टोर पे भी आपको ये चीज का सामना करना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर पे वाले भी, है ना, वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट और ये सब चीज करते हैं। स्टॉकिस्ट भी इस तरह से वो करते हैं। तो ये एक समस्या है इस जॉब में कि थोड़ा सा इसका वैल्यू धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम और चैलेंज है एक एमआर के लिए। तो फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस मैंने कॉमन जो मुझे लगा वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप एमआर हो और आपको क्या चैलेंजेस लगता है इस जॉब में, तो आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।